दोनों के गुरु नारद जी ही हैं। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। इसलिए योग्य गुरु का वरण करना जीवन में आवश्यक है। हमारे जीवन में एक सामर्थ्य योग्य गुरु का होना जरूरी है। नारद जी ने सती को मंत्र दिया और उस मंत्र का जप किया। 1 वर्ष तक नंदा व्रत किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, भगवान आप मुझे ग्रहण करिए। और भगवान शिव ने सती के साथ शुभ मुहूर्त में विवाह किया। एक बार सती के साथ भगवान शिव अगस्त महाराज के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए सती को लेकर पहुंचे। कथा के समुद्र हैं, कथा उनसे प्रकट हुए होती हैं, पर वो भी कथा सुनते हैं। वक्ता को कथा सुनना चाहिए, ये नहीं कि वक्ता बन गए तो कथा सुने ही नहीं। अनेक वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए, बहुत लोगों का सुनना चाहिए, अनेक प्रकार के ज्ञान, क्योंकि एक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञान तो ईश्वर को ही हो सकता। इसलिए मानव को बहुश्रुत होना चाहिए। वे वक्ता हैं, फिर भी कथा सुनने के लिए कहा। दंडकारण्य वन में अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन करते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शिव के साथ कौन है? जगत की जननी है, सती है, भवानी है। लोग पत्नी को अनेक जगह ले जाते हैं घुमाने के लिए, पर कथा में नहीं ले जाते हैं। बोल राधे राधे। कथा में तो माताएं बहनें ही हाथ पकड़कर पति को ले जाती है। बोल राधे राधे। दोपहर में कोई माता जी आई, बोले महाराज बहुत परेशान है, पति बहुत पीता है, कहना नहीं मानता है। बोले हमारे पास लाना, कथा में लाना। बोले नहीं आता वह, डरता है कहीं कथा में जाऊंगा तो छोड़ना ना पड़ जाए, कहीं महाराज पकड़ न ले और पकड़ कर कहें कि छोड़ो। तो कथा में पत्नी को साथ में ले जाओ, दूसरी जगह ऊटी ऊटी ले जाओ मत ले जाओ, पर कथा में जरूर ले जाओ, कथा में जरूर। और आजकल इतना पीना शुरू कर दिया है लोगों ने, पूछो मत। माताएं बहनें घर में बहुत परेशान हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? 7 दिन शिव पुराण की कथा का पान किया है, छोड़ देना, छोड़ दो। क्या रखा है उसमें नशा में? ऐसी नशा करो जो कभी उतरे ही नहीं।
श्याम नाम राधा नाम का नशा करोगे जीवन में कभी उतरेगी नहीं। वो नशा तो तुच्छ है, उतर जाएगी। ये नशा नरक ले जाने वाली है। और मैं इस कथा में अंतिम दिन में संकल्प कराऊंगा व्यसन मुक्ति का। जिसको भी व्यसन मुक्त होना है वो यहाँ पर शिव पुराण में वो संकल्प लेंगे। किसी को शराब छोड़ना है, शराब छोड़ने का संकल्प लेंगे। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू जो भी व्यसन है जीवन में बुरी चीज उनको छोड़ना चाहें, हम संकल्प कराएंगे। यहाँ पर स्वेच्छा से ही व्यसन होते हैं और स्वेच्छा से ही व्यसन मुक्ति होती है। और आपसे मैं यही मांगता हूं दक्षिणा रूप में कि आप अपने व्यसनों को दे दीजिए हमको। आपका जीवन अच्छा बन जाए, उज्जवल बन जाए, आपका शरीर स्वस्थ हो, आप समाज में प्रतिष्ठित हो। जो शराब पीता है समाज से वह दुत्कारा जाता है, उसका सम्मान नहीं होता, उसे यश नहीं मिलता है। अपने भागवत की कथा सुनी होगी कि भागवत की कथा कहती है शराब में कलयुग का निवास होता, बुद्धि बिगाड़ देता है। ना करने योग्य कार्य कर लोगे, ना बोलने योग्य वाणी बोलोगे, ना कि मैं अपने घर के बेड में सो रहा हूं और कुतिया को अपनी पत्नी समझ रहा था, उसकी पूंछ को अपनी पत्नी की चुटियां समझ रहा था। उसने कहा नशे में, डार्लिंग हर दिन तो तुम 2 चोटी डालती थी, आज एक ही चोटी कैसे डाली? एक आदमी शराब पिया और उसको आगरा में ताजमहल जाना, पास में ही था ताजमहल, वहीं रोड। शराब पिया, टैक्सी टैक्सी हाथ दिया, बोले कहां जाना है? ताजमहल जाना। समझ गया कि पिया है इसने, बोले बैठो। बैठा सीट पे, दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद किया उसने। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोल के कहा कि आ गया उतरो। उसने कहा 100 रुपया देकर के कहा इतना तेज कभी मत चलाना, जबकि उसने चालू ही नहीं किया। शराब मत पियो, शराब पीना बहुत दुर्गुण है। इसलिए कुछ बनना है, जीवन में कुछ करना है तो शराब छोड़ दो। बहुत बड़ा दुर्गुण है शराब पीना। एक बार किसी को लत पड़ जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश करके छोड़ती है। वह शरीर का नाश कर देगी, धन का नाश कर देगी, यश का नाश कर देगी, प्रतिष्ठा से वंचित हो जाएगा, समाज से वह वंचित हो जाएगा। समाज उसको निम्न दृष्टि से देखने लगता है। इसलिए शराब पीना छोड़ दो। यदि शराब पीना छोड़ दोगे तो आपका धन बचेगा, जो आप कमा के लाते हैं अपने बच्चों परिवार के लिए रखिए, अपने उज्जवल जीवन के लिए रखिए। कहीं जीवन में बीमारी आ गई, डॉक्टर को देना पड़ेगा तो क्या करोगे? इसलिए उस धन को बचाकर रखिए अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्यों शराब पी करके बर्बाद होते हैं, स्वयं बर्बाद होते हैं। पत्नी कभी उससे खुश नहीं रह सकती, बच्चे उससे खुश नहीं रह सकते। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए। आपने जो जिम्मेदारी ली है, भगवान ने आपको, आप कितने खुश नसीब हैं, कितने पुण्यवान हैं कि भगवान ने आपको परिवार दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दे हैं।
उनको साल संभाल करो। पत्नियां छोड़कर चली जा रही हैं, शराब पीने वाले को व्यक्ति मारता है। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है, जिसका जीवन उज्जवल है, व्यसन मुक्त है, भगवान शिव उसके ऊपर कृपा करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, शिव का पूजन करते हैं और शराब भी पीते हैं तो कदापि यह मत सोचिए भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। नहीं नहीं, भगवान शिव का पूजन करो और किसी जीव की हिंसा करके आप उसका भक्षण कर लो, खाना स्वयं को है और भगवान से जोड़ दिया, देवी से जोड़ दिया, भैरव से जोड़ दिया कि इसको इनको भोग लगता है, ये बलि लेते हैं। शिवजी कभी भांग नहीं खाते हैं, किसी शिव पुराण में नहीं लिखा, किसी पुराण में नहीं लिखा कि वो गांजा पीते हैं। भजन तो बहुत बना दिए लोगों ने, बहुत सारे भजन बन गए, पर शिव पुराण में नहीं लिखा है कि शिवजी गांजा पीते थे या भांग खाते थे। खाना पीना हमको है और उसको हमने शिवजी से जोड़ दिया, शिवजी से जोड़ दिया। गायत्री मंत्र को मन में जप करना चाहिए, उच्चारण करके कभी नहीं जप करना चाहिए। लोगों ने उसकी ट्यून बना दी, भजन बना दिए, कीर्तन बना दिए गायत्री मंत्र को। जब भी आप ब्राह्मण के द्वारा वेद पाठ श्रवण करेंगे, रुद्र अष्टाध्यायी का उसमें गायत्री मंत्र आता है, तो उस समय ब्राह्मण मौन होकर उसको उपांशु मानसिक रूप से उसका उच्चारण करता है, बैखरी वाणी से उसका उच्चारण करता है। मानसी, उपांशु, बैखरी तीन प्रकार की वाणी होती है, मानसी रूप से उसका जप करता है। उपांशु कहते हैं ओठ हिलते हैं, वाणी सुनाई नहीं पड़ती, और बैखरी वाणी दूसरे को भी सुनाई पड़ती है, और मानसिक जो जप होता है वह अपने को ही सुनाई पड़ता है। शिव ने सती को साथ में ले गए, अगस्त महाराज के पास गए, सिंहासन पर बिठाया अगस्त महाराज ने दोनों को, और दोनों का पूजन किया। पूजन की प्रतिक्रिया दोनों के जीवन में, दोनों के मन में अलग अलग हुई। शिव जी के मन में अलग भावना उत्पन्न हुई और सती के मन में अलग भावना। सती ने विचार किया, जो पूजा करे वह छोटा, जिसकी पूजा की जाए वह बड़ा। ये ऋषि हमारी पूजा कर रहे हैं, अब इनसे क्या कथा सुनना, ऐसी भावना आ गई। और शिवजी ने विचार किया कि देखो हम श्रोता हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि वक्ता का पूजन करें। हम इनका पूजन करते, पर कितने निराभिमानी वक्ता हैं ये, हमको ही सिंहासन पर बिठाकर हमारा पूजन कर रहे हैं। वक्ता को निराभिमानी होना चाहिए, ज्ञान का अभिमान उसे ना हो, वही शोभा है। जिन वृक्षों में फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं, डालियां झुक जाती हैं। जिनमें सद्गुण आ जाए, संपत्ति आ जाए, पद आ जाए, तो झुकना सीखिए। पद संपत्ति पाकर के, गुण पाकर के जो झुका नहीं, अहंकारी बन गया, एक दिन वह टूट जाएगा, गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए संपत्ति आए, सद्गुण आए, पद आए, प्रतिष्ठा आए, तो झुकना सीखिए, नम्रता सीखिए सबके सामने। ये नहीं कि हम सरपंच बन गए, लीजिए हमारे पैर पकड़िए, हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, लो। ऐसा नहीं, नम्रता होनी चाहिए, नम्रता।
भगवान शिव ने विचार किया, ये कितने निराभिमानी, कथा सुनाई। ऋषि ने कथा सुनाई। शिव जी कथा के प्रेमी हैं, जहां जहां कथा होती है सुनने जाते हैं। इसलिए यदि गांव में, नगर में हमारे एक कथा हो रही है तो कथा के समय सब काम छोड़ करके कथा सुनो। काम तो मरते दम तक नहीं खत्म होगा आपका। काम खत्म हुआ है, आप मर जाएंगे, काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान के लिए, धर्म के लिए, कथा के लिए समय निकालना पड़ता। समय किसको मिलता है? समय तो इतना व्यस्त है हमारे जीवन का कि आप रात भर जगेंगे, फिर भी आप काम करेंगे तो समय से फुर्सत नहीं मिलेगी, काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, आप समय नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के लिए समय निकालिए। भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है तो कम से कम 3 घंटा तो निकालिए, 2 घंटा तो निकालिए, 1 घंटा तो निकालिए भगवान के लिए। और यह समय बार बार नहीं मिलता है, यह मानव देह बार बार नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भागे मनुष्य तन पावा, बड़े भागे मनुष्य तन पावा, बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, उसका दुख देख करके ईश्वर को दया आ जाती है। बहुत जन्मों से भटक रहा है, यह कृपा करके उसे मानव देह दे देते हैं ताकि ये चक्कर छूट जाए। पर यहाँ आकर भी व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर से वह संकल्प लेता है माता के गर्भ में कि मैं जगत में जाकर आपको याद करूंगा, आपका नाम जपूंगा। भागवत के 3 स्कंध देवहूति कपिल संवाद में यही तो बात। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्, हे प्रभु मैं जगत में जाकर के आपका भजन करूंगा। वो जगत में आते ही ईश्वर को भूल जाता है। धन सत्य, परिवार सत्य, जमीन सत्य, जायदाद सत्य, ये संसार के सत्य वस्तु असत्य को सत्य मानने लगता है और सत्य स्वरूप जो ईश्वर है उसको भूल जाता है। सत्यम परम धीमहि। कथा सुनी शिव ने, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? मेरे भगवान तो शिव हैं, मैं दूसरे की कथा क्यों सुनूं? इसलिए तो सती के मन में श्री राम की लीला को देख करके मोह हो गया।
कि ये ईश्वर है अथवा नहीं। कथा नहीं सुनी इसी। यदि कथा सुनी होती तो श्री राम की लीला को देख करके मोह नहीं हुआ। और बाद में उनका मोह कब दूर हुआ? जब पार्वती रूप में शिव से कथा सुनी। कथा सुनाई, महाराज दक्षिणा मिल जाए। ऋषि अगस्त ने कहा, बोलिए क्या दक्षिणा चाहिए? बोले जैसा जजमान वैसी दक्षिणा, जो कोई ना दे पाए वैसी दक्षिणा दीजिए। शिव ने क्या दिया? ऋषि ने क्या दक्षिणा मांगी? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान की भक्ति मांगी ऋषि ने, और अधिकारी जानकर के शिव ने भक्ति के तत्व को बताया। वहां से विदा ली। अब साथ में कौन जा रही है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ में जा रही है। जब कथा सुनने के लिए आ रही थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े बड़े विशेषण लगाए सती के नाम के साथ। संग सती जग जननी भवानी, बड़े बड़े विशेषण लगाए। और अब जाने लगी लौट करके तो सारे विशेषणों को छीन लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब कौन जा रही है? दक्ष की बेटी जा रही है। दक्ष कुशल है, अहंकारी है, उसकी बेटी जा रही है। कथा नहीं सुनी इसलिए। कथा सुनने का सच्चा फल क्या है? भगवान के दर्शन की इच्छा मन में जाग जाए। और वही इच्छा जग गई भोलेनाथ के मन में। हे भगवान, कब मिलेंगे आप? मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, दर्शन दीजिए। दंडकारण वन से इधर से शिव सती का जाना हुआ। उसी समय नारायण ने दशरथ के यहाँ जन्म लिया। पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम भाई के सहित पत्नी के सहित वनवास में आ गए। और इसी दंडकारण वन में रावण ने सीता का हरण कर लिया। और भगवान श्री राम भाई के सहित सीता जी को खोज रहे हैं। हे जानकी हा गुण खानी जानकी सीता। शिव सती का इधर से जाना हुआ, श्री राम लक्ष्मण का उधर से सीता को खोजते हुए आना हुआ। शिव ने विचार किया कि क्या करें, पास से जाकर भगवान के दर्शन करें। भगवान लीला कर रहे हैं, उनकी लीला में व्यवधान हो जाएगा। यदि मैं पास से जाऊं परिचय होगा। कोई मित्र लीला कर रहा है, लीला में अभिनय कर रहा मंच पर, और उसका मित्र जाए मंच पर और उसको गले लगा ले, वाह मित्र तूने बहुत सुंदर अभिनय किया, तुमको देखकर सब रोने लगे। मित्र खुश होगा? खुश नहीं होगा। मित्र सोचेगा तुमको मिलने का यही वक्त था। अरे मिलना था तो पर्दे के पीछे आते मिलने। मैं यहाँ लीला का अभिनय कर रहा हूँ, तुमने आकर मुझे गले लगा करके मेरी लीला में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। व्यवधान उत्पन्न कर। शिव ने सोचा श्री राम इस समय लीला कर रहे हैं और मैं जाता हूं, उनकी लीला में व्यवधान होगा। लीला में व्यवधान होगा, इसीलिए यदि नहीं जाता हूं तो नेत्र प्यासे रह जाएंगे, और जाता हूं तो उनकी लीला में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। क्या करें? उसी समय श्री राम जी निकले। वहीं से श्री राम को देख करके शिव जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत
दंड की तरह पड़कर अष्टांग अंगों से प्रणाम साष्टांग दंडवत होता है। पुरुषों के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम विधान है और महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए पंचांग प्रणाम विधान है। महिलाओं के लिए साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। सिर, दो हाथ, दो पैर, घुटना टेक करके सिर से प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग लेट करके 8 अंगों से महिलाओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोष लगता, उनका वक्षस्थल जमीन में स्पर्श नहीं होना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें देखते हैं कि साष्टांग लेट करके प्रणाम करती है, दोष है, शास्त्र मना करता है। देखा देखी धर्म का अनुकरण, धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार करना चाहिए। शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जाते शिव सती समेता, चले जाते शिव पुनि पुनि फूल काते कृपा निकेता, पुनि पुनि फूल काते कृपा निकेता। शिव ने प्रणाम किया राम जी को, सती ने प्रणाम नहीं किया, जबकि पार्वती रूप में इन्होंने कहा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने रघुपति का जो अपमान किया, रघुपति का क्या अपमान किया सती ने, यही अपमान किया। पति यदि किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी का भी कर्तव्य है वह भी प्रणाम करे उसे। पर यहाँ राम जी को शिव ने प्रणाम किया, सती ने प्रणाम नहीं किया, यही राम जी का अपमान हो गया, राम जी का अपमान। और सती ने देखा शिव मग्न है, राम जी के ध्यान में मग्न है। सती ने बार बार मन में विचार किया कि एक राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया शिव ने। सतचित आनंद तो ईश्वर का लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण है। ये राजकुमार ये सत होते तो सत तो सर्वत्र है, सत एक देशी नहीं होता है, सर्वत्र होता है, यहां भी है वहां भी है? और वह सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वज्ञ होता है, अंतर्यामी होता है। वह अपने पत्नी को कैसे खोजेगा? अंतर्यामी जान लेगा कि मेरी पत्नी कहां। चित चेतन है, वह जड़ वृक्षों को कैसे चेतन समझ करके गले से लगाए। राम जी गले से लगाते हैं वृक्षों को और पूछते हैं वृक्षों से, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? ईश्वर जड़ नहीं चेतन होता और वह तो आनंद रूप है, वह रोएगा कैसे? आनंद कभी दुखित नहीं होता, रोता नहीं। मन में शंका, शिव ने समझाया, सती जिनकी कथा हमने ऋषि से श्रवण की, जिनकी भक्ति मैंने ऋषि को बताई, जिनका नाम मैं निरंतर जप करता हूँ, जिनको वेद नेति नेति कह करके बखान करते हैं, स्तुति करते हैं, वे ही मेरे ईश्वर राम, यही है दशरथ पुत्र। मोह दूर नहीं हुआ सती का और भगवान शिव ने कहा कि यदि तुमको कोई संदेह है तो जाकर के
संदेह मिटाओ, परीक्षा लो। पर ध्यान देना, ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। जिसने भी ईश्वर को जाना है श्रद्धा विश्वास से जाना है, परीक्षा से नहीं जाना। सती गई और सती ने विचार किया कि क्या करें, कैसे परीक्षा लें। ये सीता जी की खोज कर रहे हैं, सीता का वेश ले लिया और जिधर से राम जी आ रहे से आगे चले। वेश तो सीता का ले लिया पर चलना नहीं आया सती को। क्यों? सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती और सती आगे चलती। बुरे लोग भी अच्छे लोगों का वेश बना लेते हैं और समझ में तब आता है जब वो चलते हैं जीवन में आचरण कैसा है। और जैसे ही सती को राम जी ने देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया राम जी ने, और पिता समेत लीन निज नामो, पिता के साथ अपना नाम लिया कि मैं दशरथ पुत्र तुमको प्रणाम कर रहा हूं। सती को बहुत दुख हुआ, नेत्र बंद करके बैठ गई। श्री राम ने अपनी लीला प्रकट की, नेत्र खोल करके देखा सती ने, आगे राम, पीछे सीता, पीछे लक्ष्मण, तीनों। मानो तो राम जी ने बताया कि सती, मैं सीता से कभी विलग नहीं हो सकता। श्री राम सीता तो एक ही है? जैसे वाणी और वाणी का अर्थ अलग नहीं है, छाया पुरुष से अलग नहीं हो सकती, दूध की धवलता दूध से अलग नहीं हो सकती, तरंग पानी से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही श्री राम से सीता अलग नहीं हो सकती। ये तुमने जो देखा था यह तो मेरी लीला थी, मेरी लीला थी। और सती ने परीक्षा ली, लौट करके गई, लौट कर गई। कैसे परीक्षा ली बताओ तो सती, और भय के कारण सती ने छुपा लिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन है गुसाई, कछु न परीक्षा लीन है गुसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? प्रणाम करने गई थी। जहां मैंने प्रणाम किया था वहीं क्यों नहीं प्रणाम किया? ध्यान दिया, समझ गए भोलेनाथ सती ने कपट किया, मेरी मां का वेश लिया, अब पत्नी भाव कैसे रखूं? सती ने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी सती जैसी नारी को त्याग कर दिया, मन से संकल्प ले लिया, आज के पश्चात में पत्नी भाव नहीं रखूंगा। यही भक्ति पथ, भक्ति का पंथ है, तलवार की धार है, इसमें चलना बहुत कठिन है, उसके नियमों का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आकाशवाणी हुई, जय हो भोलेनाथ, तुमने बहुत सुंदर संकल्प किया। बार बार पूछा सती ने, भोलेनाथ आपने कौन सा संकल्प किया? भोलेनाथ ने नहीं बताया कि मैंने तुमको त्याग कर दिया है। क्यों? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य कटु हो ऐसा मत बोलो जिससे तकलीफ हो दूसरों को। यही सनातन धर्म है। बात सही थी पर कहते कि तुम्हारा त्याग कर दिया है, तकलीफ होती सती को, इसलिए सती को नहीं बताया कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। सती तो भगवान शिव के पीछे चलने वाली, भोलेनाथ
आप जहां ले जाओगे वहां हमको जाना पड़ेगा। आपकी मैं अनुगत हूं, आपकी सेविका हूं मैं, आपकी छाया हूं मैं। पत्नी जो होती है ना, पति की छाया होती है। जिधर पति चले उधर ही पत्नी चलती है। उसको छायावत अपने आप को ढालना चाहिए। पत्नी वामंग पति का वामंग होती है। हे भोलेनाथ, आप जहां ले जाओगे यहां वहां मेरे को जाना पड़ेगा। जहां जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखी दोगे, जहां नाथ रखी दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सती समझ गई शिव ने मेरा त्याग कर दिया। दूध और पानी का कितना प्रेम है। दूध में पानी मिला दो तो दूध के भाव से ही पानी बिकने लगता।
50 रुपये लीटर दूध, तो पानी भी 50 रुपये लीटर दूध पानी। ये दूध बेचने वाले जानते हैं अच्छे से। कितना पानी मिलाते हैं। आदमी जो है